जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे मेरे भाई हम भारत के उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का गठन किसमें किया गया है? भाग 6 में आर्टिकल 214 से आर्टिकल 264 तक, सॉरी 231 तक। अब देखते हैं हम उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ है। जैसे प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय 25 है, ठीक। उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? सबसे पहले कलकत्ता में। कलकत्ता में कब किया गया? 1 जून 1862। सबसे पहले 3 जगह उच्च न्यायालय का गठन किया गया: कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन था वहाँ वहाँ इन्होंने अपनी शासन चलाने के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया, ठीक है। जैसे जब जब भारत स्वतंत्र हुआ, जैसे जैसे उच्च न्यायालय की संख्या बढ़ती गई। पहले कितना था? यही 3 थे, फिर 24 हुआ, अभी लास्ट में एक जुड़ा आंध्र प्रदेश का 2019 में। कितने टोटल? 25 है। अब इसको हम एक एक आर्टिकल देखेंगे, किस आर्टिकल में कौन सा क्या है, ठीक है। पहले देखेंगे हम उच्च न्यायालय की नियुक्ति। नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है इनकी? नियुक्ति कौन करता है? जैसे उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के सलाह पर। किसके? राष्ट्रपति के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं किसके? जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर तथा राज्यपाल के परामर्श पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह तथा राज्यपाल के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह बताते हैं कि कौन है, किसको हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं और राज्यपाल महोदय से सलाह लेते हैं, उसके बाद इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शपथ कौन दिलाता है। शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं इनको राज्यपाल महोदय। शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल महोदय, ठीक है। शपथ हो गए। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ राज्यपाल। और त्यागपत्र राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? त्यागपत्र राष्ट्रपति को। अब देखते हैं योग्यता। क्या देखते हैं? योग्यता। पहली बात तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहे हों या जज रहे हों। 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों, सॉरी वकील रहे हों। 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहे हों तथा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के जज नहीं, मतलब ये होता है कि अधिवक्ता रहे हो। 10 वर्ष तक या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य का अनुभव हो। क्या हो? या तो वह 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे हों या तो वकील रहे हों, या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य का अनुभव रहा हो। इनकी योग्यता है, ठीक। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल महोदय। आर्टिकल 219। कार्यकाल कितना हो? 62 वर्ष की उम्र। सुप्रीम कोर्ट के कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की उम्र तक। हाई कोर्ट के 62 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र तक। और त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को। उसके बाद मान लीजिए अगर ये हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है,
अगर ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं ये हाई कोर्ट से, तब ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेतन। वेतन किसमें कितना होता है इनका? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए होता है। कितना होता है इनका वेतन? 2.5 लाख रुपए होता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट के और ये हाई कोर्ट के। ठीक है, वेतन होता है, बाकी इनको भत्ता भी मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, घर मिलता है, गाड़ी मिलता है, बिजली मिलती है, सुरक्षा मिलती है, सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं। ठीक है, वेतन हो गया। अब देखते हैं इनको हटाया कैसे जाता है। हटाया कब जाता है? या तो कोई गलत कार्य कर दें जो संविधान के विरुद्ध हो। ठीक है, साबित कदाचार, साबित कदाचार, साबित कदाचार हो या संविधान के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, या तो साबित कदाचार हो जाए कि हाँ इन्होंने गलत किया है, या तो ये संविधान के विरुद्ध हो। ठीक मेरे भाई, उसके बाद देखते हैं हम इनकी क्या देखते हैं, कार्यकारी शक्तियाँ देखते हैं न्यायपाल उच्च न्यायाधीश की। कार्यकारी शक्तियाँ क्या देखते हैं हम? कार्यकारी शक्तियाँ कब नियुक्त किए जाते हैं? जैसे मान लें जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुपस्थित हों या कार्य करने में अक्षम हो, कार्य करने में सक्षम ना हो। ठीक है, ये क्या है? कार्यकारी न्यायाधीश। जैसे जब कार्य करने में सक्षम ना हो तब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, फिर भाई हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। पहली बात, क्षेत्राधिकार मतलब क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो क्या है, ये इनका मूल अधिकार क्या है? या फौजदारी न्यायालय देख सकते हैं, फौजदारी कार्य दे सकते हैं, और दीवानी देख सकते हैं, दीवानी वाला मामला दे सकते हैं। फौजदारी मतलब मारपीट, दीवानी मतलब पैसे से संबंधित होता है। और रिट 5 प्रकार के रिट होते हैं जो कि आर्टिकल 32 के तहत था। 5 प्रकार के रिट था। ठीक है, उसके बाद क्या है? अपीली न्यायालय। अपीली न्यायालय क्या होता है कि अगर वह कोई अधीनस्थ न्यायालय अगर कुछ केस अगर नहीं सॉल्व कर रहा है उसी तो उच्च हाई कोर्ट जो होता है वह केस अपने पास ले सकता है, मतलब अपील कर सकता है उसमें। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालय की देखभाल भी करता है, मतलब उस पर नज़र गड़ाए रखता है। उसके बाद क्या है? अभिलेख न्यायालय। जो फैसला दे दिए वही अभिलेख हो जाता है, मतलब वही मान्य हो जाता है। पुनरावलोकन, जैसे अगर कोई फैसला दे दिया उस पर पुनर्विचार करने का भी इनके पास प्रावधान है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक बार शुरू से हर एक आर्टिकल। 214 क्या है? हाई कोर्ट। 215 क्या है? अभिलेख। 216 गठन। 14 हाई कोर्ट। 15 गठन। 14 हाई कोर्ट, 15 अभिलेख, 16 गठन। 14 हाई कोर्ट का प्रावधान है। 15 क्या है? अभिलेख है। 16 क्या है? गठन है। 17 क्या है? नियुक्ति है। 19 क्या है? शपथ है। 17 नियुक्ति, 19 शपथ, 21 वेतन, 23 कार्यवाहक न्यायाधीश, 21 वेतन, 23 कार्यवाहक न्यायाधीश। 25 क्या है? क्षेत्राधिकार जो हमने देखा अभी। और 26 क्या है? रिट। और 31 क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। जैसे 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल कितने न्यायाधीश, टोटल कितना न्यायालय है, कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 है। इसका मतलब यह है कि किसी किसी राज्य में न्यायालय नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। जैसे कुल 24 तो राज्यों में है, और दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहाँ हाई कोर्ट है। क्या है? दिल्ली एक ऐसा राज्य है, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ हाई कोर्ट है। सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? कोलकाता 1862। कोलकाता
1862 और सबसे नया आंध्र प्रदेश 2019 यही पूछेगा। सबसे पुराना क्या है? कोलकाता हाई कोर्ट 1862 और सबसे नया आंध्र प्रदेश 2019। देखो आर्टिकल 200